मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाह मसीह में आप सबों का खैर मकदम हो। मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे कि खुदा यीशु मसीह हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है और कभी भी उन्हें तन्हा और रुसवा नहीं छोड़ता। दुनिया के हालात जैसे भी क्यों ना हो, हर बार एक ही बात या हर बार आप यही सुनने को आते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि बात जितनी मर्जी पुरानी क्यों ना हो, उसमें से नई बातें सुनने को भी हमें मिलती है। हालेलुया। क्योंकि जब हम अमल नहीं करते तो फिर बहुत सी बातें हमें नए तरीके से सीखनी पड़ती हैं, सुननी भी पड़ती हैं। पर एक बात जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आज के पाक कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत मिलेगी। आप जितने भी हैं, खुदावंद आपको बरकत देने वाला है। देखिए, हम जैसे भी हैं, अगर हम जैसे चर्च में हैं वैसे घर पे हैं, और जैसे घर पे हैं वैसे ही हम चर्च में हैं। और हम जानते हैं कि अगर खुदा हमारे साथ चर्च में है तो हमारे साथ घर पे भी है। हालेलुया। क्योंकि खुदा अपने लोगों के साथ है, अपने लोगों के साथ, और उसके लोग हमेशा उसके साथ हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कभी कभी भाई या बहनें मदद के लिए खुदा से पुकारते हैं और कहते हैं आप खुदा को फरिश्ता ही भेज दे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कौन कौन कहता है? सब कहते हैं। कौन भी फरिश्ते की जरूरत है? कहते हैं, अंदर अंदर कहते हैं, बल्कि कहिए कि हाँ, हम फरिश्तों को बुलाते हैं। पर ऐसा करदार हमारा नहीं होना चाहिए कि हम चर्च में कुछ और हो, घर कुछ और हो। हम जब एक जैसे होंगे तो फिर खुदा का रूह और खुदा हमारे साथ। और आप में से ऐसा कौन है जो कहता है कि खुदा मेरी मदद के लिए अपना फरिश्ता भेज? हम भी कभी कभी खुदा को फरिश्ता ही कर दे कहते हैं। तो आज मेरे पास हुई एक असीम खातिब, एक असीम अजीज मर्द, एक अजीम नबी, एक अजीम दोस्त। सुनिए वो क्या कह रहा है। आइए मेरे साथ निकालिए खरूज की किताब, खरूज की किताब 33 बाब और 33 बाब की 16 में। एक बंदा है जिसके हाथ में खुदा ने सब कुछ कर दिया है, और जिसके हाथ में जब खुदा सब कुछ कर दे तो फिर उसका रवैया कैसा होता है, उसका तरीका कैसा होता है। यहाँ पर मूसा को खुदा ने हर चीज से नवाज दिया है। खुदा ने मूसा के हाथ में छड़ी दी है, और इस बंदे के हाथ में छड़ी है। अगर चट्टानों को मारे तो पानी बह सकता है, समुद्र में मारे तो वो दो हिस्से हो सकते हैं। पर उसके बावजूद भी खुदा ने उसकी एक जिम्मेदारी लगाई है, और जिम्मेदारी लगाई, खुदा ने कहा कि अपने लोगों को उस मुल्क में ले जा जिस मुल्क का मैंने देने का तुझे वादा किया है। और अब खुदा कह रहा है मैं ऐसा करूंगा कि मदद के लिए एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजूंगा। हालेलुया। खुदा ने क्या वादा किया कि तू मेरे लोगों को लेकर चल, और मदद के लिए मैं तेरे आगे आगे एक, इसकी 2 आयत आप पढ़ सकते थे। पर एक असीम खादिम, एक असीम नबी, एक असीम मर्द, एक असीम दोस्त क्या बात कर रहा है खुदा से? जरा सुनिए इसकी 16 आयत। खुदा ने कह दिया तू चल, मैं तेरे लिए फरिश्ते को भेज दूंगा। क्या करेगा? वो तेरी रहनुमाई करेगा, तेरा पेशवा और तेरा रहनुमा होगा, यानी आगे पीछे तुझे घेर रखेगा। और सुनिए, अब वो खुदा का नबी, खुदा का दोस्त, खुदा का जो खादिम है, वो क्या बात करता है जी? क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा, क्योंकि ये खुदा ने कहा कि मैं फरिश्ता भेजूंगा, और आगे से मूसा क्या खुदा को जवाब दे रहे। जरा और सुनिए, सुनने की बात है। क्योंकि ये कैसे मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे कर्म की नजर है। मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे
मानूंगा खुदा, तूने तो कहा फरिश्ता भेजूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे फरिश्ता नहीं चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? मुझे फरिश्ता नहीं चाहिए। ये कैसे मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे कर्म की नजर है? क्या कह रहे हैं? ये कैसे मालूम होगा कि मुझ पर तेरे कर्म की? जी बेटा, क्या इसी तरीका से नहीं, क्या इस तरीके से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले? हालेलुया। कोई फरिश्ता नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं चाहिए। मूसा ने साफ कह दिया, मुझे फरिश्ता नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, ताकि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारी दुनिया जान जाए कि इनका खुदा इनके साथ है। हालेलुया। तू मेरे साथ साथ चले। जी, ताकि मैं और तेरे लोग जिंदगी की सब कौमों से निराले ठहरे। खुदा फरिश्ता नहीं चाहिए। ए खुदा, मेरी मदद के लिए फरिश्ता भेज। बोलो नहीं, मुझे किसी फरिश्ते की जरूरत नहीं। खुदा, तू मेरे मामले में खुद उतर आ। हालेलुया। मुझे तेरी मदद चाहिए, मुझे फरिश्ते की मदद नहीं चाहिए। खुदा बोला फरिश्ता भेजूंगा, मुझे नहीं चाहिए। साफ कह दीजिए खुदा को, साफ कभी इनकार कर दीजिए, खुदा मुझे फरिश्ता नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। और कहता है कि क्यों कर ये मालूम होगा कि हम पर तेरे कर्म की नजर है। जब तू साथ साथ चलेगा तो लोग, ना कि सिर्फ हम, ना कि सिर्फ बनी इस्राइल को, बल्कि पूरी दुनिया ये जानेगी कि हम पर तेरे कर्म की नजर है और खुदा इनके साथ है। तो फिर खुदा बोले, अब खुदा ने कहा नहीं फरिश्ता नहीं भेजूंगा। तो ठीक है, तो फिर खुदा ने क्या जवाब दिया? 14 आयत पढ़ी गई, 14 आयत। तब उसने कहा, तब किसने कहा? तब खुदा ने कहा। जी, क्या कहा? मैं तेरे साथ चलूंगा। खुदा ने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा। खुदा ने क्या कहा? मैं तेरे साथ चलूंगा। मैं तेरे साथ चलूंगा और क्या करूंगा? और तुझे आराम दूंगा। मैं तुझे आराम दूंगा। हर तरह की बला से, हर तरह की मुसीबत से, हर तरह की तकलीफ से मैं तुझे, कभी कभी आपको किसी ऐसे बंदे की उम्मीद होती है और उससे मुझे आराम मिलेगा, उस बंदे से मुझे जरूर चैन मिल जाएगा, उस बंदे से मुझे जरूर आराम मिल जाएगा। और वही बंदा आपके लिए बेआराम आपको कर देता है, वही बंदा आपको परेशान कर देता है, वही बंदा आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है, वही बंदा आपकी जिंदगी में तबाही और बर्बादी का आलम बन जाता है। पर खुदा कहता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे आराम बख्शूंगा। हालेलुया। और एक बात खुदा कहते हैं, आज खोल दीजिए, नहीं तेरे साथ फरिश्ता, खुदाया कोई फरिश्ता भेज दे, नहीं चलेगा। क्या? खुदा खुद चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा खुद चलेगा। खुदा ने कहा हाँ मैं तेरे साथ चलूंगा। बहुत सी उम्मीद है आपको कि कोई आए, हमको सुकून दे, हमको आराम दे, हमारे बड़े भाई आए, हमारी बड़ी बाजियां आए। नहीं, वो आपके लिए तबाही का बाइस बन जाएंगे, वो आपके लिए बेसुकूनी का बाइस बन जाएंगे और आपको कहीं सुकून नहीं आएगा, आपको आराम को बेआराम कर देंगे। और खुदा कहता है मैं साथ में चलूंगा और तुझे आराम दे दूंगा। हालेलुया। क्यों? यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत सुनिए कि खुदा आपके मामले में उतरने वाला है। आपका मामला बहुत बिगड़ चुका है, आपका मामला बहुत खराब हो चुका है, आपके मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा, आपका साथ कोई नहीं दे रहा। मेरी आवाज सुनिए, ये खुदा की आवाज है, ये सिर्फ बातें नहीं है बल्कि ये खुदा के इल्हाम है। खुदा आपके मामले में उतरने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रहने तेरी देगा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। क्यों? क्यों? बोलिए बेटा, पढ़िए। जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे मैं मूसा के साथ था। ईश्वर खुदा की हज़ूरी में खड़ा हो गया। समझ लीजिए कि एक नौकर नौकरी के लिए गया, एक खादिम खिदमत करने के लिए गया। मालिक सामने से खड़ा हुआ और मालिक बोला कोई नया, पुराना नौकर गया, नया नौकर आके खड़ा हुआ, नया नौकर आके खादिम खड़ा हुआ और मालिक ने बोला हाँ मैं तुझे सारा काम समझा देता हूँ और जैसे मैं पहले वाले के साथ था अब तेरे साथ भी।
कभी आपके मालिक ने ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला होगा आपके बॉस ने, आपके मालिक ने, जैसे मैं पहले वर्कर के साथ था अब तेरे साथ रहूंगा। वो नौकर वो खादिम बोलेगा इस तरह के खादिम तो मुझे पूरी दुनिया में नहीं मिल सकते, इस तरह के खादिम तो मुझे कहीं से नहीं मिल सकते। कहता है जैसे मैं पहले वाले के साथ था वैसे ही तेरे साथ। हालेलुया। कहिए कि जैसे खुदा मूसा के साथ था, यहोशू के साथ था, आज वो मेरे साथ है। हालेलुया। वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा और जिंदगी भर भी कोई आपको गिराना चाहे तो गिरा नहीं सकेगा। क्यों भाई? वो तुमको गिराने की कोशिश की, तुमको तोड़ने की कोशिश की, तुम्हें तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की, क्या हुआ उनको? वो तुम्हें गिरा नहीं सके, वो तुम्हें तोड़ नहीं सके, वो तुम्हें मिटा नहीं सके। क्यों? क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। हालेलुया। तुझे कोई तोड़ ना सकेगा, तुझे कोई गिरा ना सकेगा और जिंदगी भर मैं तेरे साथ रहूंगा। दुनिया में कोई आपके साथ रहे ना रहे, खुदा आपके साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपके साथ रहेगा। खुदा आपको छुड़ाने के लिए, मुसीबत से बचाने के लिए फरिश्ता नहीं। पहले डिसाइड कर लेना, पहले खुदा के साथ एग्रीमेंट कर लेना। नहीं, क्या फरिश्ता नहीं चाहिए? कौन चाहिए? तो खुद खुदा चाहिए। मेरे मामले में उतर, मेरा मामला बिगड़ चुका है, मेरा मामला किसी से ठीक नहीं हो सकता, कोई मेरी सुन नहीं रहा, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं कर रहा। ऐ खुदा, खुदा बोले मैं फरिश्ता भेजूंगा। जिब्राइल कोई आम नहीं है। जिब्राइल भेजो। मंजूर है जिब्राइल मंजूर है? कौन मंजूर है? खुदा नहीं, कोई भी फरिश्ता नहीं चलेगा। खुदा मूसा बोला कौन चलेगा? तो खुदा चलेगा। खुदा बोला हाँ मैं चलूंगा और तुझे आराम दे दूंगा। कभी कभी तुम बिगड़ जाते हो, खुदा के कलाम से आगे बढ़ जाते हो, तुम खुदा के कलाम को रद्द कर देते हो। पर मेरी आवाज सुनने वालों, दूर और नजदीक के लोगों, सुनो कि खुदावंद तुम्हें छुड़ाएगा। दुनिया तुम्हारा साथ दे या ना दे, उसने कहा कि जिंदगी भर तेरे सामने। तो याद रखिए, अगर आप खुदा के साथ हैं और खुदा आपके साथ है तो जिंदगी भर फिर कोई आपको गिरा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं मैं कह रही कि आप फंसेंगे, फंस आप जाएंगे। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रही कि आप फंसोगे नहीं। यिर्मयाह पहला 8, यिर्मयाह पहला 8। मैं ये नहीं कह रही आप फंसोगे नहीं, बस तो हर बंदा जाता है, लेकिन खुदा जब साथ हो। हालेलुया। अब सुनिए यिर्मयाह जी पढ़िए। तो उनके चेहरों को देखकर ना डर। बहुत लोग चेहरे को देखते हैं और चेहरे को देखकर डर जाते हैं। बड़ा ये हमसे बड़ा है, हम इसके पास नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारी इज्जत बनेगी कि नहीं बनेगी, हम जलील तो नहीं होंगे, हम रुसवा तो नहीं होंगे, हम परेशान तो नहीं होंगे, हमें इज्जत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें लोग मार तो नहीं देंगे, हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। खुदा ने कहा उनके चेहरों को देख के मत डरना। कभी कभी पंचायत और फैसले में आप डर जाते हो, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े लोग मैं नहीं जाऊंगा। खुदा कहता तो उनके चेहरों को देख के, उनके किसके चेहरे को देख के आज तक आप डर जाते हो और चुप जाते हो। पर खुदा आज तुमको क्लियर करना चाहता है और कहता उनके चेहरों को देख के ना डर। क्यों बोलिए? क्योंकि खुदावंद फरमाता है, क्योंकि खुदावंद फरमाता, आज खुदावंद आपसे फरमा रहा है कि जिनके चेहरों को तुम देखकर डर रहे हो और अपनी इमेज को खराब कर रहे हो, सुनो ना डरो। क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। अगर आप फंस चुके हैं, बात करके फंस चुके हैं, रिश्ता करके फंस चुके हैं, या कहीं पैसे दे के फंस चुके हैं, फंस आप जाएंगे, चाहे कोई बड़ा छोटा कोई खादम हो या कोई अदना इंसान। फंस गए हो, रिश्ता करके, बात करके, पैसे दे के, जिम्मेदारी उठा के तुम फंस गए हो। पर खौफ मत करो, खुदा छुड़ाने को तुम्हारे साथ है। हालेलुया। फंस तो तुम गए हो, पर अगर खुदा तुम्हारे साथ है तो लिखा है कि छुड़ाने को मैं तेरे साथ हूं।
परेशान ना होना, घबरा ना जाना, डर ना जाना। मैं ये नहीं कहती मुसीबतें नहीं आएंगी, मैं ये नहीं कहती परेशानी नहीं आएगी। यूसाया के अंदर, यूसाया 43 जी क्या लिखा है, जरा पढ़ दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि मुसीबतें नहीं आएंगी, मैं ये नहीं कहती कि आप फंसेंगे नहीं, पर याद रखिए जब खुदा के साथ होगा तो कहिएगा फरिश्ता नहीं, ऐ खुदा तो खुद चल। और इसके अंदर यूसाया 43 और सलाम, जब तू सलाम में से गुजरेगा, हालेलुया, जब तू सलाम में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा, हालेलुया। ये नहीं कि मुसीबतें नहीं आएंगी, ये नहीं कि परेशानी नहीं बनेगी, परेशानी बहुत आएगी, मुसीबतें बढ़ेंगी। सबसे पहले सलाम क्या करता है? सलाम क्या करता है? सलाम सब कुछ बहा ले जाता है, सलाम सब कुछ भिगो देता है। आज बहुत से लोग डूब गए और बहुत से लोग डूब गए, गोते खा रहे, गोते ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्या कर रहे हैं? गोते खा रहे, गोते खा रहे। यहाँ पर लिखा है कि जब तू सलाम में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा, और जब नदियों को उबार करेगा तो वो तुझे ना डुबोएगी। क्यों? क्योंकि मैं खुदा तेरे साथ, बचाने को, छुड़ाने को। पर याद रख लीजिए कि ना कहिए खुदा कोई फरिश्ता भेज, कोई फरिश्ता भेजना, बोलो नहीं खुदा कोई फरिश्ता नहीं चाहिए, तो खुद आप हमारे साथ चल। दुनिया जैसी मर्जी हो, दुनिया आपको ठुकराए, ये नहीं है कि मुसीबतें नहीं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, चर्च में आएंगी, घरों में आएंगी, लोगों में आएंगी, बहुत से काम होंगे। पर अगर खुदा तुम्हारे साथ है तो जिंदगी भर तुम्हें कोई खिला नहीं सकेगा, हालेलुया। तुम्हें तबाह कोई नहीं कर सकेगा, तुम्हें बर्बाद कोई नहीं कर सकेगा। क्यों? सलाम आए, तूफान आए, तुम्हें बचाने को तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है, हालेलुया। पैदाइश का अगर आज आपके घर के लोग आपसे 6 लोग नहीं करते, पैदाइश 31 और उसकी 5 आया, पैदाइश 31 पैदाइश 31 उसका 5 पढ़िए। और उनसे कहा, और उससे कहा, मैं देखता हूँ। और याकूब अपनी बीवी के पास गया, अपनी बीवी के पास जाकर कुछ शिकायत करने लगा। मैं देखता हूँ बीवी को, याकूब का बताया, हाँ, इसहाक का बेटा याकूब, इसहाक इब्राहिम का बेटा, इसहाक याकूब ने कहा मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बाप का रूप पहले से बदला हुआ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बाप का चेहरे का रुख, अगर आपके घर में किसी के चेहरे का रुख बदल गया है, पास्टर का रुख बदल गया है, पास्टरानी का रुख बदल गया है, आपकी मम्मी और पापा का रुख बदल गया है, आपके ताई अब्बू का रुख बदल गया है, या आपके एंकर का रुख बदल गया है, घर में आपकी बहन का रुख बदल गया है, तो ये कहने से पहले कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बाप का चेहरे का रुख बदला। कभी बदला, आप कहते हो ये लोग तो बदले से, पहले तो अच्छी तरह मिलते थे, पहले तो अच्छी तरह बात करते थे, अब तो सिर्फ हेलो हाय ओके बाय। इनका रुख कुछ बदला है, दूर से ही सलाम दुआ लेते हैं, पास तो आते नहीं, इनका रुख कुछ बदला है। ये बात कहने से पहले सोच लेना, और फिर दूसरी बात भी कहना जो याकूब कह रहा है जी। पर मेरे बाप का खुदा मेरे साथ है, हालेलुया। दुनिया का रुख बदल जाए, भाई का रुख बदल जाए, बाप का रुख बदल जाए, शोहर का रुख बदल जाए, बीवी का रुख बदल जाए, पर कहना कि मेरे बाप का खुदा मेरे साथ है। पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाए, हालेलुया, पूरी दुनिया का रुख बदल जाए, पर तुम अपना रुख ना बदलना, हालेलुया, तुम अपना रुख ना बदलना। दुनिया का रुख बदल जाए, कोई आपसे बात ना करे, कोई आपको मिले ना, कोई आपसे बात ना करे, पर एक बात याद रखना कि खुदा तुम्हारे साथ है, हालेलुया। याकूब ने क्या कहा? याकूब ने क्या कहा? तुम्हारे बाप का रुख तो
बदला बदला है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे बाप का रुख बदला है तो कोई टेंशन नहीं, तुम्हारे बाप का रुख बदला है तो मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे पापा ने मेरे नाम 10 लाख कमाए हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं। आंधी आए या तूफान आए, मुसीबत आए या परेशानी आए, ऐसा कहना कि मेरे पापा ने मेरे नाम बहुत कुछ किया है और दुनिया की कोई ताकत हो ना हो, मेरे पापा मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने आपको बहुत सी बरकतों से मामूर किया है। आसमान का खुदा तुम्हारे साथ है। दुनिया का रुख बदल जाए, कोई तुम्हारी ना सुने, तुम्हारे काम ना बने, पर मेरा खुदा तुम्हारे मामले में उतरने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात याद रखना, कभी ये ना कहना, कभी ये ना कहना नहीं फरिश्ता भेज दीजिए, मरियम के पास जिब्राइल भेजा था, मेरे पास से भेज दीजिए। नहीं बोलो, नहीं खुला, वो बात पूरा नहीं हुई, पर अब तुझे आना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुम्हारे दिल में आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद की मानी कहना ज़बूर 23 के अंदर और उसकी 4 आयत, बल्कि मैं ये नहीं कहती कि कभी भी आपके ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी, कभी भी आपके ऊपर परेशानी नहीं आएंगी, कभी कभी आपको गुजरना पड़ेगा, कहता कोई बात नहीं। वो कहता है बल्कि मौत की साया की वादी में से, मुसीबतों में से, तकलीफों में से, हालातों के अंदर, तबाहियों के अंदर, बर्बादी के अंदर, बेरोजगारी के अंदर, लड़ाई के अंदर मुझे गुजरना पड़े, मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। और फिर छठी आयत के अंदर लिखा है, छठी आयत सुनिए कितनी दलेरी से कह रहा है। हाँ, इन हालात के बावजूद भी अब तो हालात बिगड़ गए, शोहर छोड़ गया, तबाही, अब बर्बादी है, तो मरना ही पड़ेगा। क्या हुआ? सब कुछ खाली, खजाना खाली, तबाही, 15 साल हो गए कुछ नहीं मिला, अब क्या? तबाही, बर्बादी, अब तो मरने पड़ेगा, वीजा नहीं आया, तो सब कुछ डूब गया, फंस गए। तुम फंस गए तो कोई बात नहीं, खुदा तुम्हें निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्या कह रहा है? छठी आयत में दाऊद कितनी खूबसूरती से बातें कर रहे हैं। जी, यकीनन तुम्हारा वीजा डूब गया, यकीनन तुम्हारे घर में तबाही आ गई, यकीनन तुम तबाह बर्बाद हो गए, यकीनन सब कुछ खाली हो गया, अब मुझे कुछ नहीं बचा। जी पढ़िए, यकीनन भलाई और रहमत, यकीनन चाहे ये मुसीबतें आए या ना आए, ये तबाह कर जाए या बर्बाद कर जाए, पर मुझे यकीन है कि भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा खुदा मेरे साथ मूसा ने कहा नहीं, ये छड़ी ली तो लो, वापस ले लो, सब कुछ ले लो। क्या मूसा? फरिश्ता भेजूंगा। फरिश्ता नहीं चाहिए, तेरा फरिश्ता तो क्या चाहिए? तो खुद आप उतर के चल, ताकि सिर्फ मैं या मेरे लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया जान जाए कि मूसा का खुदा मूसा के साथ है। गुलनास का खुदा गुलनास के साथ है। गुलनास का घर ना जाने, खुदा के लोग ना जाने, खुदा के गली के मोहल्ले के लोग ना जाने, तुम्हारी कलीसिया ना जाने, तुम्हारे पास्टर और पास्टरानी ना जाने, बल्कि पूरी दुनिया जान जाए कि गुलनास का खुदा हालेलुया। कहता है तेरे बाप का रुख बदल जाए, पूरी दुनिया बदल जाए। याद रखना, लोग आपको सवाल तो लोग आपसे करेंगे, करते नहीं करते, कितने सवाल करते हैं, नहीं करते। लोग आपसे सवाल करेंगे और आप परेशान हो जाओगे, पर याद रखिए जब लोग आपसे सवाल करेंगे तो जवाब आपका खुदा देगा। हालेलुया। जवाब आपका खुदा देगा। क्यों? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। लोग सवाल करेंगे, लोग बातें करेंगे, पर याद रखिए गिनती 12 गिनती 12 कितनी खूबसूरत बात है। मूसा के साथ ही है खुदा, मूसा ज्यादा है ना अजीज। क्या ऐसी बात है भी मूसा में? हम में ऐसी बात कोई नहीं, हम भी तो बनते हैं, हम में क्यों ऐसी बात नहीं?
हम भी तो चलते हैं, हम में क्यों नहीं ऐसी बात? हम भी तो दौड़ते हैं, हम में क्यों नहीं ऐसी बात? अभी हम भी तो बोलते हैं, हम में क्यों नहीं ऐसी बात? हम भी तो खुदा के घर में आकर बैठते हैं, हम में क्यों नहीं ऐसी बात? ये मूसा कोई ज्यादा है? खुदा का कोई रिश्तेदार लगता है ये तो। खुदा उसी वक्त आके खड़ा हो गया। मूसा की बातें कर रहे थे हारून और मरियम, उसके बहन भाई। खुदा उसी वक्त उसके मामले में आके खड़ा हो गया और खुदा ने कहा मरियम और हारून को बाहर निकालो। मूसा परेशान हो गया, मूसा डर गया। खुदा ने कहा जल्दी से निकालो, इनको मेरे सामने लेके आओ, दरवाजे पे खड़े करो। मरियम और हारून खड़े हुए और खुदा ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे बंदा मूसा के खिलाफ ऐसी बातें करते हो? क्या मैं हर किसी को मिलता हूँ? क्या मैं हर किसी को दिखता हूँ? तुम कहते हो कि बस मूसा ही है, खुदा इससे बातें कर सकता है, ये खाला का बेटा है खुदा का। तुम ऐसी बातें करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ऐसी बातें क्यों की? तूने मूसा के बारे में ऐसी बातें क्यों की? मेरा बंदा निकाला, मेरा बंदा, मेरा खादिम मूसा वो ऐसा नहीं, वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार है। हालेलुया, वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार है। मरियम ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे बंदे को बेकार समझते हो, तुम मेरे बंदे को फजूल समझते हो। तुम मुझसे बातें करोगे तो जवाब मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ, हालेलुया, जिसके साथ खुदा हुआ। लोग सवाल करेंगे, लोग जवाब देंगे, लोग सताएंगे, पर याद रखिए उसका जवाब आपको खुदा देगा। हालेलुया, उसका जवाब कौन देगा? खुदा देगा, क्योंकि खुदा जिसके साथ है, खुदा जिसके साथ हो तो सो फिर बड़ी चीज दिखानी है। बताइए, किसी चीज की कमी है? यूसुफ के साथ खुदा था। पैदाइश 39:2-3, पैदाइश 39:2-3। देखिए खुदा यूसुफ के साथ था। कैद खाने में गया, मुसीबतों में, आप सब जानते हो, पुरानी बात सुनी है, फेमस है, सब जानते हो। पर एक बात है, सुनिए कि जब खुदा आपके साथ होगा तो आप मालूम कैसे करोगे? मूसा कह रहा दुनिया को मालूम हो जाए, ऐसे कृष्ण कर दे, ऐसा कमाल कर दे, ऐसा मौजा कर दे कि दुनिया कहे वाह उनके साथ तो खुदा है। हालेलुया, जी पढ़िए। और खुदावंद यूसुफ के साथ था। पैदाइश 29:39-2-3, जी। और खुदावंद यूसुफ के साथ था। और खुदा यूसुफ के साथ था। जब वो कैद में गया होगा तब भी खुदा साथ होगा। ये नहीं जब आप खुशी में होते हो, ढोल बजाते हो और नाचते हो तो तब खुदा के साथ नहीं। जब आप तन्हाई में रोते हो ना तब भी खुदा तुम्हारे साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी पढ़िए फिर दोबारा से। और खुदावंद यूसुफ के साथ था। और खुदा यूसुफ के साथ था। शनात, हाँ, होश करो, खुदा तुम्हारे साथ होने को है। इससे पहले के पास से गुजर जाए और तुम, खुदा पास से गुजर जाएगा। ऐसे होने वाले जाग और मुर्दों में से सुता बना मोया बराबर है। होश में आओ, मुझे सारा पता है, अपने आप को नहीं मैं समझा रही, तुम्हें समझा रही हूँ। होश जाओ, सुनो खुदा का कलाम जो असीम लाजमत है, जिसके खुलने से पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते हैं। तो तुसी ते फिर गुनाहगार इंसान हो, समझो, आगे बढ़ो। जी। और इकबालमंद हुआ। यूसुफ के साथ कौन था? खुदा था, और खुदा था यूसुफ के साथ, और यूसुफ इकबालमंद हुआ। क्या हुआ? इकबाल। आप इकबालमंद क्यों नहीं हो रहे? आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? शायद हो सकता कोई तो कमी है। इकबालमंद हुआ, यूसुफ को पेश किया गया फिरौन के घर में, बादशाह के घर में। फिर यूसुफ हाजिर हो गया 3 आयत के अंदर। जी
और अपने मिस्री आका के घर रहता था। और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। 3 आयत। और उसके आका ने देखा, उसके आका ने देखा, मेरे कितना खूबसूरत है। उसके आका ने देखा, ये तो सो रहा है, ये देखा, उसको जगाओ, ये तो सो रहा है। उसके आका ने, उसके मालिक ने, उसके बादशाह ने जब उसको देखा क्या देखा? जैसे मैंने देखा ये सो रहा है? नहीं, क्या देखा? कि खुदावंद उसके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आका ने देखा, उसके मालिक ने देखा, उसकी माँ ने देखा, उसके भाई ने देखा, उसके बाप ने देखा, उसके मोहल्ले ने देखा, उसकी पूरी कौम ने देखा। क्या? कि खुदा उसके साथ है। और जब देखा तो फिर खाली देखा नहीं, फिर देख के कुछ मन ललचाया। जी, क्या ललचाया? और जिस काम को वो हाथ लगाता है, भाई ये तो क्या बात है भाई, इसको घर में बुलाओ, इससे ईंट मसा करवाओ, इसको अपनी छत पर फिराओ, इसके घर का कोने कोने पे अपना हाथ लगाओ, अपने बच्चों को बुलाओ, इसके सर पर हाथ लगाओ। क्यों? क्योंकि जिस चीज को ये हाथ लगाता है वो चीज बरकतों से भर जाती है। ये तो बरकतों से भर जाती है। मुझे इसको बुला के लाओ। क्यों? क्योंकि उसके साथ खुदा है। जी, आगे क्या है? और उसे इकबालमंद करता है। और उससे इकबालमंद कब हो गया? इकबालमंद तब हो गए जब खुदावंद आपके साथ होगा। फिर इकबालमंदी के पीछे आपको, जैसे मैंने जुम्मे को भी बताया था, इकबालमंदी के पीछे आपको नहीं भागना नहीं पड़ेगा, नहीं भागोगे। इकबालमंदी के पीछे तुम नहीं भागो, इकबालमंदी के पीछे ना भागना, इकबालमंदी तो तुम्हारे पीछे भागेगी। अरे तुम आगे आगे, इकबालमंदी पीछे पीछे, तुम आगे आगे तो इकबालमंदी पीछे पीछे। इसको बुलाओ। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हाथ लगाता है वो बरकतों से भर जाती है। खुदा ने इसको इकबालमंद किया है। तुम्हारे मन पे तो भी रौनक नहीं, क्या बना? खुदा ने इकबालमंद नहीं किया। तो तुम खुदा के पीछे थे? नहीं, तुम तो नींद के पीछे थे। तो फिर खुदा तुम्हें कैसे इकबालमंद करा? तुम तो अपने वीजे की तलाश में रहे, तुम तो अपने पैसों की तलाश में रहे, खुदा तुम्हें कैसे? यूसुफ को बनाओ, 2 ही मिनट के अंदर, 2 ही मिनट के अंदर बरकत मिल जाती है, और 2 ही मिनट के अंदर जिल्लत। हालेलुया। 2 ही मिनट के अंदर फिरौन बादशाह जान गया। 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर ही आपने कैसे पहचान लिया? 2 मिनट के अंदर तो नहीं पहचाना था। क्या 10 साल हो गए बेटी की मंगने में? अच्छा, सानू ये तक उन्होंने समझ ही नहीं आई। 10 साल हो गए, अभी आपको नहीं समझ आई? नहीं आई तो 20 साल जब बेटी की शादी हो जाएगी तब समझ आएगी, शायद तब भी नहीं आएगी। 2 मिनट में तो मैगी भी तैयार नहीं होती अब, है ऐसी बात की नहीं। 2 मिनट के अंदर अंदर फिरौन जान गया कि यूसुफ के साथ यूसुफ का खुदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2 मिनट के अंदर अंदर तुम कैसे जान गए कि बाजी समीना पास्टर समी के साथ होगा? कैसे जान गए? क्योंकि तुम्हारे पास वो आंखें हैं। 2 मिनट के अंदर अंदर तुमने कैसे कह दिया इनको घर में बुलाओ, बच्चे मसा कराओ, दीवार मसा कराओ, ईंटें मसा कराओ, अम्मी नहीं मर रही इनको बुलाओ, अम्मी की जान नहीं निकल रही इनको बुलाओ, दुआ कराओ साड़ी बेबे दी जरूरत करे। क्यों? क्योंकि तुम जान गए हो कि इनके साथ होता है। और ये जान गया कि यूसुफ के साथ होता है। दरोगा जो कैद खाना के अंदर था वो जान गया कि यूसुफ के साथ होता है। दुनिया जान जाएगी, छोटा जान जाएगा, बड़ा जान जाएगा, नौकर जान जाएगा, मालिक जान जाएगा, गोरा जान जाएगा, काला जान जाएगा, घर का जान जाएगा, बाहर का जान जाएगा। क्या? कि तुम्हारे साथ तुम्हारा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात याद रखना, तुम्हारे हाथ में बाइबल है, बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे हाथ में कलम है, बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे माथे में ऐनक है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम चाहे कुछ भी हो, तालीम वाले हो, तालीम याफ्ता हो, बड़े बड़े काम कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ तक खुदा ने कह दिया कि तेरे माँ बाप छोड़ जाएंगे पर मैं तुझे नहीं। बड़ी अच्छी बात है।
तुम्हें अपनी कलम में बड़ा फख्र है, तुम्हें अपने चेहरे में बड़ा फख्र है, और फख्र तब करना जब खुदा तुम्हारे साथ। हालेलुया। मूसा बोला नहीं, मुझे छड़ी पे फख्र नहीं, छड़ी है मूसा तेरे पास, तो क्या करूं? चट्टान पे मार, चश्मे जारी होंगे, क्या करूं? समंदर में मार, समंदर दो हिस्से में हो जाएंगे, और मैं एक काम करूंगा। क्या करूंगा? तेरे आगे आगे फरिश्ता भेजूंगा, तेरे आगे आगे, यहाँ पे रुक जाना, कहना नहीं 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 नहीं, छड़ी ठीक है, तूफान भी ठीक है, मुसीबतें भी आए, हंस भी जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। अरे बात फरिश्ता है खुदा, फरिश्ता नहीं, बल्कि तू हमारे दरमियान में होके चल। हालेलुया। खुदा आप एक्सप्लेन ना करिए, खुदा आपके मामले में उतरने वाला है। ये काम नहीं बना, ये आपने बनाया है। हालेलुया। एक साथी सी बात बोलूंगी। माँ बाप ने एक बच्चा लिया, तो क्या किया? बच्चा नहीं होता था, बच्चा लेने के लिए किसी फकीर के पास गए। फकीर ने पता नहीं की उसको पता नहीं क्या क्या कर आके वो उनको दे दिया। बच्चा नहीं बना, अजीब सा एक खौफनाक शक्ल बन गई, सब कुछ खत्म हो गया। फिर खुदा के पास गए, फिर खुदा ने उनको छुआ, उन्होंने माफी मांगी, खुदा ने उनको ब्लेस किया, और फिर खुदा ने उनको जिंदगी वाली औलाद बख्शी। हालेलुया। जब हम गैर के पीछे जाते हैं तो बेतरतीब हो जाते हैं, बेतरतीब, इधर का जोड़ उधर, उधर का जोड़ इधर, और जब खुदा में आते हैं तो मुकम्मल क्लियर सलामत अपने आप में पाते हैं। हालेलुया। तुम खुदा के साथ चलो, खुदा तुम्हारे साथ चलेगा, और कहिए खुदा मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, मेरा दिल साफ है, मेरी आंखें खुली हैं, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, मैंने जो कुछ किया तेरी हज़ूरी में किया, अब अगर मैं सलाम में से गुजर रही हूँ या फंस चुकी हूँ तो ऐ मेरे मालिक मेरे मामले में खुद उतर और मेरा इंसाफ कर। आमीन आमीन। और कौन चाहता है और किसका मामला बिगड़ गया है मूसा की तरह, खुदा क्लियर कर देगा, खुदा खुद उतराएगा। सवाल आप सुनोगे और जवाब आपका खुदा देगा। किसी का मामला बिगड़ चुका तो बिगड़े मामले को सही करने के लिए खुदा उतरेगा, खुदा उतरेगा। तो आइए अपने सिरों को झुकाइए। हालेलुया हालेलुया। कहिए खुदा मेरे साथ मुझे तौफीक दे